हार्दिक स्वागत है। पीछे की कक्षा में अपन ने पढ़ा कार्बन के अपरूप के बारे में। कार्बन के अपरूप 3 पढ़े, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। उसके बाद अपन ने कार्बन में बंध की चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी। और आज पढ़ेंगे कार्बन में रासायनिक बंध, कि कार्बन में रासायनिक बॉन्ड किस प्रकार बनता है, किस प्रकार बनता है। किसी भी यौगिक में, चाहे वो कार्बन हो या अन्य कोई तत्व हो, किसी भी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से जो आबंध बनते हैं उन्हें रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध भी आगे 2 प्रकार के होते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। कार्बन में रासायनिक आबंध कौन कौन से। रासायनिक बंध, सबसे पहले रासायनिक बंध की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रासायनिक बंध किसे कहते हैं। किसे कहेंगे रासायनिक बंध, वापस से डेफिनेशन आपको क्लियर कर देती हूँ। किसी भी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को ही रासायनिक आबंध कहते हैं। किसी भी यौगिक में तत्वों के किसी भी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच, तत्वों के परमाणुओं के बीच वॉइस क्लियर आ रही है। तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध, परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध, बनने वाले आबंध रासायनिक आबंध कहलाते हैं। क्या हो गया, किसी भी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से जो आबंध बनेगा उसे रासायनिक आबंध कहते हैं। ये रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार देखो। रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ये जो रासायनिक आबंध हैं ये 2 प्रकार के होंगे। सबसे पहला है आयनिक आबंध और दूसरा है सहसंयोजी आबंध। आयनिक आबंध वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा बनते हैं। जिस प्रकार सोडियम और क्लोरीन 2 धातुएं हैं, उनमें से एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और दूसरा ग्रहण करेगा। सोडियम धातु क्लोरीन अधातु या क्लोरीन गैस को एक इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो ये पूर्णतः आयनिक है। एक आयन एक तत्व से दूसरे तत्व में ट्रांसफर हो रहा है, इसे आयनिक आबंध कहेंगे। और सेकंड है सहसंयोजक आबंध, कोवलेंट बॉन्ड। वह आबंध जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। चलो फर्स्ट है आयनिक आबंध, और सेकंड है सहसंयोजी आबंध। अब फर्स्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आयनिक आबंध किसे कहेंगे। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड।
होता है केमिकल बॉन्ड, ये है केमिकल बॉन्ड। आयनिक आबंध, अब अपन आयनिक आबंध की परिभाषा पढ़ेंगे। वह आबंध, आयनिक आबंध कौन सा होता है, इसमें लैंग्वेज से लिखेंगे, वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा होता है उसे ही आयनिक आबंध कहते हैं। वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के कारण होता है। पूर्णतः स्थानांतरण के कारण होता है, या फिर पूर्णतः स्थानांतरण के कारण बनता है। आयनिक आबंध कहलाता है। आयनिक आबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे सोडियम, सोडियम 11 नंबर पे आता है। इसके सबसे स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, और सबसे बाहरी कक्षा में सोडियम के पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और उस 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम त्यागना चाहता है। सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी होता है, इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। Na+ ये स्थायी रूप है। सेकंड तत्व है Cl, Cl 17 नंबर पे आता है। इसमें सबसे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे बाहर है 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, और सबसे बाहर वाली कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी होता है। तो ये जो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये Cl को दे देता है, ये यहां आ जाएगा। तो Na की सबसे बाहर वाली कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्लोरीन के भी 8 हो जाएंगे, जिससे ये दोनों स्थायी हो जाएंगे। तो Na का 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये Cl के साथ बॉन्ड बनाता है, इस प्रकार का बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास बाहरी कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दोनों की साइड काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ Cl की साइड काउंट होगा, क्योंकि Na ने डोनेट कर दिया है Cl को। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वह आयनिक बॉन्ड है, तथा Na पॉजिटिव एवं Cl नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई NaCl। NaCl एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। इस कंपाउंड की फॉर्मेशन आयनिक बंध के माध्यम से होती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे सेकंड अपन पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। चलो नेक्स्ट स्लाइड में रासायनिक आबंध का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सहसंयोजी आबंध। सेकंड पॉइंट है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी आबंध किसे कहेंगे? वह आबंध जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से बनता है, उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। किसको कहेंगे सहसंयोजी आबंध? वह आबंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनता है, उसे ही सहसंयोजी आबंध कहेंगे।
वह आबंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। सहसंयोजी आबंध कहलाता है। इसमें आयनिक आबंध की तरह एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है इसमें। वह आबंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ये तो थी सहसंयोजी आबंध की डेफिनेशन। आगे हम पढ़ेंगे इसके टाइप कि सहसंयोजी आबंध भी कितने प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी भी हो सकती है, 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी भी हो सकती है और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी हो सकती है। तो ये सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एकल सहसंयोजी आबंध, दूसरा है द्विसहसंयोजी आबंध और तीसरा है त्रिसहसंयोजी आबंध। तो तीनों में सबसे फर्स्ट एकल सहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी आबंध को अपन इस प्रकार दर्शाएंगे, यहां से हटाएंगे इसके सामने। सेकंड है द्विसहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध। द्विसहसंयोजी आबंध को द्विबंध से दर्शाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। आगे थर्ड है त्रिसहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध, इसमें ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से त्रिसहसंयोजी आबंध बनता है। तो सबसे पहला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड है डबल कोवलेंट बॉन्ड और थर्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की बात करें तो स्टार्ट करते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध एकल सहसंयोजी आबंध अपन किसे कहेंगे? तो 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को एकल आबंध कहते हैं। परमाणु 2 होंगे, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। यदि इन 2 अणुओं के बीच एक छोटी रेखा, जो ये डैश लाइन दिखा रखी है, ये दोनों के बीच प्रदर्शित हो रही हो तो समझ जाना एकल सहसंयोजी आबंध है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच होता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच होता है, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच होता है भाई। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध। 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध एकल सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं इसे।
इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों इनके बीच एकल सहसंयोजी आबंध बनाएंगे तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अर्थात ये दोनों स्थायी हो जाएंगे। इसी प्रकार क्लोरीन क्लोरीन के बीच में है। क्लोरीन के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक को डॉट डॉट से दर्शाते हैं, एक को क्रॉस से। ये देखो 7 7 है। जब ये बीच वाला जो बॉन्ड युग्म वाला इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के साथ काउंट होगा तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच भी एकल सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे द्विसहसंयोजी आबंध की डेफिनेशन। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। द्विसहसंयोजी आबंध किसे कहेंगे? द्विसहसंयोजी आबंध। सेकंड पॉइंट है द्विसहसंयोजी आबंध। द्विसहसंयोजी आबंध, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब अपन देखेंगे कि द्विसहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध द्विसहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध द्विसहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। द्विसहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। इन्हें एकल सहसंयोजी आबंध उसको एक छोटी रेखा से प्रदर्शित करते थे। उसी प्रकार द्विसहसंयोजी आबंध है, इसे दो परमाणुओं के बीच दो छोटी रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। इसे दो परमाणुओं के बीच दो छोटी रेखाओं से, दो छोटी रेखाएं कौन सी हैं? ये वाली प्रदर्शित करते हैं। दो छोटी रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया है? द्विसहसंयोजी आबंध में दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनेंगे उसे द्विसहसंयोजी आबंध कहते हैं, और इसे दो परमाणुओं के बीच दो छोटी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसे एक एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। 8 तो ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड ऑक्सीजन के पास भी बाह्यतम कोश में 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और ये दोनों के साथ काउंट होते हैं। इस प्रकार O2 की फॉर्मेशन होती है। इसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच दो छोटी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये है द्विसहसंयोजी आबंध। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं द्विसहसंयोजी आबंध के। आगे पढ़ेंगे अपन त्रिसहसंयोजी आबंध। थर्ड है त्रिसहसंयोजी आबंध। त्रिसहसंयोजी आबंध किसे कहेंगे? त्रिसहसंयोजी आबंध वो होता है जो दो परमाणुओं के बीच
तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है उसे त्रिसहसंयोजी आबंध कहा जाता है। दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध त्रिसहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। जो दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं वे त्रिसहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। त्रिसहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। एग्जाम्पल खूब सारे त्रिसहसंयोजी आबंध के, लेकिन आप एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे नाइट्रोजन के दो कंपाउंड है। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन को अपन इस प्रकार दर्शाते हैं। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये तीनों सहसंयोजी आबंध बनाएंगे और दोनों के साथ काउंट होंगे। इस प्रकार नाइट्रोजन की संयोजकता कंप्लीट हो जाती है। पहले वाले नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन थे और 3 ये सहसंयोजी आबंध बना लिए तो 8 हो गए। इसके पास 5 थे, 3 ये सहसंयोजी आबंध बना लिए, 8 हो गए। इसे दो परमाणुओं के बीच 3 छोटी रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। जो त्रिसहसंयोजी आबंध है इसको दो परमाणुओं के बीच 3 छोटी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात दर्शाया जाता है। आज अपन ने ये पढ़ा आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजी बॉन्ड। सहसंयोजी बॉन्ड में 3 टाइप थे। सबसे पहला है एकल सहसंयोजी आबंध, दूसरा द्विसहसंयोजी आबंध और तीसरा है त्रिसहसंयोजी आबंध। आगे अपन पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध के यौगिकों के कुछ गुण, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। छोटे छोटे 4 पॉइंट चलो अभी देख लेते हैं, उसके बाद में कल पढ़ेंगे अपन कार्बन के अन्य गुण। चलो सहसंयोजी आबंध के जो गुण हैं वो देख लो अभी। जस्ट 5 मिनट में। सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए क्या क्या गुण चाहिए यौगिकों को? तो चलो सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए यौगिकों के गुण, अर्थात यौगिकों में क्या क्या गुण होने चाहिए। यौगिकों के गुण। मार्कर के लेके आना है बच्चा। सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए यौगिकों के गुण, अर्थात क्या क्या गुण होने चाहिए यौगिकों में सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए। सबसे पहला गुण है सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए जो यौगिक है उसके अणुओं के बीच प्रबल आबंध होना चाहिए। सबसे पहले अगर प्रबल आबंध नहीं होगा तो वो सहसंयोजी आबंध बना ही नहीं पाएंगे। सेकंड है इनमें अंतराणु बल कम होना चाहिए। इनके अणुओं के बीच बल कम होना चाहिए ताकि एक दूसरे को आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। थर्ड है इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होना चाहिए। और ये विद्युत और ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं जो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं वो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं सहसंयोजी आबंध बनाने वाले गुण। सबसे पहला गुण मैंने आपको बताया, सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए यौगिक के अणुओं के बीच प्रबल आबंध होना चाहिए। तो नोट डाउन करो, सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए अणुओं के बीच
अणु या परमाणु जो भी आप लिखो कि सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए अणु परमाणु दोनों यौगिक में आ जाते हैं। यौगिक अकेला लिख दोगे तो अणु भी आ जाएगा और परमाणु भी आ जाएगा। यौगिकों के अणुओं के बीच, यौगिक के जो अणु है ना अलग अलग, उनके बीच, यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल आबंध होता है। बीच प्रबल आबंध होता है। सबसे पहला ये था कि सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए यौगिक के पास ये गुण होगा तो ही वह यौगिक सहसंयोजी आबंध बना पाएगा। ये क्या है? सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए यौगिक के अणुओं के बीच प्रबल आबंध होना चाहिए। सेकंड है प्रबल आबंध होगा, उसके बाद उसके अंतराणु बल भी कम होने चाहिए। उस यौगिक में अंतराणु बल भी कम होना चाहिए। या उस यौगिक में नहीं, उस यौगिक का अंतराणु बल कम होना चाहिए। ये था सेकंड पॉइंट सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के लिए। अब थर्ड पॉइंट आता है कि उनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। उन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। क्वथनांक भी कम होता है। गलनांक और क्वथनांक कम होता है। लास्ट पॉइंट है जो फोर्थ गुण है वो है ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखो ये चार गुण प्रॉपरली होने चाहिए सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए किसी भी यौगिक के पास। सबसे पहला है सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए यौगिक के अणुओं के बीच प्रबल आबंध होता है। सेकंड है उस यौगिक का अंतराणु बल कम होना चाहिए। और थर्ड है उन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। आज अपन ने कार्बन में आबंध में आयनिक और सहसंयोजक आबंध के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। आगे अपन पढ़ेंगे कार्बन के अन्य गुण, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।